वचन, वो इतने पवित्र दास हैं मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी, इतने पवित्र, इतना प्रेम करते, कभी उन्हें पुलपट पर आज तक आपको किसी धर्म के बारे में बोलते नहीं देखा होगा, किसी धर्म की खिलाफत करते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे यीशु की इतनी सिफतें हैं, इतनी तारीफ है, किसी और के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है बातें करने को। वो भी टाइम कम पड़ जाता है संडे प्रचार करने में, मेरे यीशु में इतनी खूबियां हैं, तो किसी के बारे में क्यों हम बात करें? हमारे अपने परमेश्वर की तारीफ करने के लिए इतनी बातें हैं, तो हम किसी के बारे में क्या बोले? हालेलुया। और उनकी दूसरी खासियत ये कि जब भी सच्चाई का विरोध हो, परमेश्वर के वचन का विरोध हो, सच्चाई का विरोध हो, तो वो हमेशा वचन के द्वारा सच्चाई को प्रचार करेंगे, क्योंकि झूठ, परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराना और वहां पर सच्चाई को ना बोलना झूठ को एक्सेप्ट करने के बराबर है, झूठ को मान लेने के बराबर है। हमेशा वो वचन से जवाब देते रहे और झूठ की सारी दीवारों को दूर करते रहे और दुनिया सत्य को जानते गई। हालेलुया। उनके अंदर इतनी होलीनेस है, इतने हमारे अच्छे दास हैं, हमारे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी इतने अच्छे हैं। मैं पर्सनली उनसे मिलता हूं, 3-3, 4-4 घंटे लगातार उनके साथ बैठकर बिताए हैं। उनका हृदय देखा है मैंने, उनका प्रेम देखा है लोगों के लिए, जीसस के प्रति जलन, प्रेम, लोगों के प्रति तरस, मसीह लोगों के लिए प्यार देखा है मैंने। तुमने लाइव देखा होगा, बस मैंने करीब से देखा है। हालेलुया। कहते ना, लोग कहते हैं कि बंदा ऊपर से कुछ और होता है, भीतर से कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। मैंने करीब से देखा है और हमेशा कहा है कि परमेश्वर जो ये चरित्र है वो मुझे दे, तेरे काम के लिए इतनी जलन, इतना प्रेम मुझे वो दे। और मैं कैच करता हूं, लेकिन बुद्धिमान की संगति कर, तब तो बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। मैं इतना योग्य नहीं था कि मैं बोल पाऊं आपके बीच में इस रीति से। बुद्धिमान के लिए संगति कर तो बुद्धिमान हो। वो इतने बुद्धिमान है, आज तक कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं बोली कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे, चाहे दूसरे लोग उसे समझ ना पाए, समझ पा रहे हैं, लेकिन आत्मिक बातें शारीरिक व्यक्ति के लिए मूर्खता की बातें होती, पर वो हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान, प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, परमेश्वर के साथ रहने वाले, जब वो इतने अच्छे परमेश्वर के दास हैं। आज दुनिया का प्रेम है, जब लोग परमेश्वर के दासों की खिलाफत करते सड़कों पे आके, तो मसीह लोगों में रोष है कि इतने अच्छे वो परमेश्वर के दास है, इतने लोगों का भला करने वाले, इतने लोगों को नशा से छुड़ाने वाले, इतने पवित्र, दिन रात प्रार्थना में रहने वाले, वचन पढ़ने वाले, वचन प्रचार करने वाले, इतना लोगों का भला करने वाले, इतने पवित्र, इतने सच्चे, जब विरोधी खिलाफत करे उनकी, लोगों की, मसीह लोगों की, सेवकों की, वो हमेशा पुलपट पर बोलेंगे, उन्हें माफ करो, उन्हें क्षमा करो। लास्ट अमृतसर क्रूसेड में उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने कहा मेरा आज भी प्रेम है सबसे, अगर मैं उनका विरोध करूं तो कल वो परमेश्वर के भवन में नहीं आ पाएंगे, सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए वो हमेशा प्रेम करते लोगों से कि परमेश्वर की कृपा उन्हें मन फिर आपको सिखाए, वो प्रेम उन्हें बदले, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। हमेशा बुराई के बदले उन्होंने भलाई ही को प्रकट किया, माफ किया। पर लोगों का गुस्सा है कि जब इतने हमारे अच्छे स्पिरिचुअल फादर हैं, हमारे धार्मिक गुरु इतने अच्छे हैं पंजाब में सभी, तो उनकी आप खिलाफत कर रहे हैं, उनको बुरा साबित कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो लोग कहते हैं हम कैसे चुप रह सकते हैं, हम कैसे चुप रह सकते हैं। इसलिए मसीह लोगों को मत भड़काओ, मत माहौल खराब करो पंजाब का।
मसीह लोग शांतिपूर्वक है, प्रेम करने वाले, माफ करने वाले, दुश्मनों को भी गले लगाने वाले, क्षमा करने वाले। मत उन्हें छुओ, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूना, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूना है। परमेश्वर जवाब देता है फिर। पर हम सदा चाहते कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे। हम हमेशा कहते प्रभु उन्हें माफ करे, वो नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते ये क्या करते। इसलिए आप हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर धर्मी पापी दोनों पर सूर्य उदय करता है। सारे मनुष्यों को प्रभु प्रेम करता है, चाहे वो चर्च आते हैं कोई नहीं आता। सारी मनुष्य जाति को परमेश्वर प्यार करता है। जो लोग मनुष्यों के साथ फाइट करें वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो मनुष्य को सताए, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, चाहे आपका मम्मी है, चाहे आपकी बहन है, भाई, आपका दोस्त है, कभी किसी की खिलाफत ना करो, क्योंकि परमेश्वर ने हर मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। इसलिए जो लोग किसी मनुष्य के लिए खिलाफत करते हैं, बुरा बोलते हैं, वो मनुष्य कभी परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल में लिखा तुम कैसे जानोगे कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है, कौन व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है? लिखा उनके कामों से जान जाओगे। और हमारे स्पिरिचुअल फादर और आप आत्मिक धर्म गुरुओं के जो हमारे मसीह में प्रचारक है, आप उनको जो सच्चे मन से सेवा करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर को आप देखते हैं कि उनका स्वभाव झलकता है, दिखता है। लिखा है जो परमेश्वर की ओर से वो पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। अच्छे फल क्या है? दूसरों को माफ करना, खिलाफ करने वालों के लिए भी प्रार्थना करना, उन्हें प्रेम दिखाना। किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो अपने दुश्मन को माफ करे, पर जीसस ने